7 ईएमए के ऊपर सस्टेन ना करने का स्ट्रगल और प्रेशर आज एक बार फिर से वेदांता पावर पर देखने को मिला है। मार्केट में एक बड़ी टेंशन आई है। यूएस ईरान कह रहे हैं भैया फिर से हम लड़ पड़ेंगे, तो मार्केट पूरी तरह से दिन के आखिर में गिरा है। अब वेदांता पावर जो मिड सेशन के अंदर रिकवर कर रहा था, दिन के आखिर में जाकर के वो भी नीचे की तरफ प्रॉफिट बुक पर ही क्लोज होता देखने को मिल गया। वेयर आज वेदांता लिमिटेड भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 282 कल एक बार फिर आया, आज वापस हम 272 पर टूट चुके हैं। दो लेवल्स वेदांता लिमिटेड के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। पहली बार आए हो तो ये दो लेवल्स आप लोगों को मालूम नहीं होंगे, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, वेदांता लिमिटेड और वेदांता पावर को भी। सो वेदांता पावर ने आज एक छोटी सी अपडेट दी है कंपनी का क्लाइंट सर्टिफिकेशन को लेकर के। सेबी ने कंपनी को नोटिस दिया कि भैया कंप्लायंस सर्टिफिकेट आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया है एज पर रेगुलेशन, सेबी रेगुलेशन रेगुलेशन 74 सब क्लॉज 5। ठीक है, क्लॉज 5 के अंडर जो आपका डीमेटेरियलाइजेशन होता है उसको लेकर के आप लोगों ने कंप्लायंस सर्विस को नहीं यहां पर किया। तो कंपनी की तरफ से जवाब आता है, ये कंपनी कहती है हमारे सभी शेयर जो है कंपनी के वो सभी डीमैट फॉर्म में है, तो रीमेटेरियलाइजेशन का सवाल जो यहाँ पर उठता ही नहीं, और ना ही कंपनी के किसी भी मेंबर ने रीमेटेरियलाइजेशन को लेकर के कोई भी एप्लीकेशन डाली है Q1 के टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, यानी कि रीमेटेरियलाइजेशन और डीमेटेरियलाइजेशन बेसिकली मार्केट में कॉम्प्लायंस सर्विसेज होती है, जो कि सेबी मांगती है किसी भी कंपनी से कि अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, डीमेटेरियलाइज किया है, वैसे तो रीमेटेरियलाइज कोई भी कंपनी क्यों ही करेगी, डीमेटेरियलाइज ही किया जाता है बेसिकली। यानी पेपर स्टॉक्स जो आपके पास है, पेपर होल्डिंग्स, उनको जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कंपनी के बिजनेस या फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ में ये अपडेट इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नए नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं, वो किसी भी अपडेट को लेकर के कई बार परेशान हो जाते हैं, कई बार खुश भी हो जाते हैं। तो हर अपडेट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा एक अपडेट आपको यहाँ पर और नजर आ रही है। 3 जुलाई की कंपनी ने अपने Q1 की कैपेसिटी और प्रोडक्शन का डाटा भी दिया था, जहां पर सबसे ज्यादा सेल्स और यूनिट जनरेशन कंपनी ने किया है मीनाक्षी प्लांट से, जो कि 245% सेल कंपनी का बढ़ा है यहाँ पर। तो नंबर्स कंपनी ने बढ़िया दी, मतलब कैपेसिटी और प्रोडक्शन वेदांता पावर ने काफी बढ़िया दिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी प्रॉफिट बुकिंग आज भी शेयर में नहीं रुक रही है। अब इसके पीछे के स्पेसिफिक रीजंस क्या है वो तो यहाँ पर नहीं नजर में आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज की प्रॉफिट बुकिंग के पीछे का स्पेसिफिक रीजन ये हो सकता है यूएस ईरान का टेंशन। दूसरा रीजन स्पेसिफिकली वही आपका 7 ईएमए के नीचे बार बार आ रहा है आपका स्टॉक वेदांता पावर। सिर्फ और सिर्फ 2 सेशन ही 7 ईएमए के ऊपर रहा था, उसके बाद में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। जब पहले भी 7 ईएमए के ऊपर चढ़ा था तब भी प्रॉफिट बुकिंग काफी ज्यादा देखने को मिली थी, यानी कि 7 ईएमए अल्टीमेटली एक स्ट्रगलिंग पॉइंट रहा है। अब आप इन दो कैंडल्स को यहाँ पर समझना, ये दोनों ही कैंडल्स काफी ज्यादा सिमिलर है। इसको आप इन्वर्टेड हैमर कहो, मैं आपको यहाँ पर इस कैंडल को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ स्टॉप कैंडल। दैट मींस कि अगले सेशन की पॉसिबिलिटी रिकवरी की तरफ काफी ज्यादा जाती है। तो अगर ये कैंडल स्टॉप कैंडल की तरफ काम करनी है तो ऐसे सिचुएशन में कल वेदांता पावर को वापस रीटेस्ट करना चाहिए 42.70। ये प्राइस रीटेस्ट वापस से करना चाहिए वेदांता पावर को 39 रुपीस के पास में। आपका एक क्रूशल बेस है 42.50 से आपका जो बेस लाइन थी वो परसों के सेशन में टूटी, यानी कि अब आपका जो नेक्स्ट बेस लाइन है 39 पे बनता है। 42.70 इस समय आपका रिजेक्शन है, जो कि 7 ईएमए भी है। एंड आज पर स्टॉप कैंडल जो आज के पूरे डेली टाइम फ्रेम के अंदर बनी है 7 ईएमए के ऊपर आज वापस से जाने की कोशिश करी डेली टाइम फ्रेम पर, लेकिन वहीं से ही सेलर एक्टिव हुए। तो अल्टीमेटली अगर ये स्टॉप कैंडल है तो कल के सेशन में 42.70 को वापस टेस्ट करना चाहिए, तो यानी कि यहां से रिकवरीज बननी चाहिए वेदांता पावर के अंदर। आज पर चार्ट पैटर्न सिर्फ अकेले आज के कैंडल के अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटी कल के दिन आनी चाहिए। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग फर्दर आती है तो हम 39 को भी यहाँ पर वापस से टच कर रहे हैं वेदांता पावर में। ऑलराइट, यानी ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ही है। चार्ट पैटर्न पर 7 ईएमए का बार बार रिजेक्शन दिख रहा है, इसके अलावा ज्यादा चीजें यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर दिन के आखिर में आपको यहाँ पर एक छोटी सी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नजर आएगी। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के अकॉर्डिंग आपका कल के दिन का स्ट्रगलिंग पॉइंट 41.51 के आसपास बनता है। सो अगर हमको कल डेली टाइम फ्रेम के स्टॉप कैंडल के अकॉर्डिंग 42.70 चाहिए तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 41.51 का स्ट्रगलिंग लेवल ये तोड़ना पड़ेगा कल आपके वेदांता पावर को। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड।
हियर इज माय सर्टिफिकेट। ऑलराइट, अब आते हैं आपके दूसरे मेजर पॉइंट्स के ऊपर, और कंपनी की अपडेट हमने यहाँ पर देख लिया। हाँ, एक अपडेट और आज के दिन देखने को मिली, ऑल्दो ये अलग अलग वेबसाइट्स आपको ये अपडेट बार बार बताती रहती है रिपीट करके, वेयर आज ये अपडेट कंपनी ने पहले भी दी है कि 20 गीगावाट तक का गोल है कंपनी का हाइड्रो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटीज के अंदर। एक बड़ा गोल है 2000 फाइनेंशियल 2033 2030 तक हम ये अचीव करेंगे। तो ये गोल कंपनी का काफी ज्यादा बड़ा है, और जैसे जैसे कोई भी कंपनी अपने बिजनेस प्लान्स के बारे में बताती है हम इतना एक्सपैंड करेंगे, हम इतना एबिटा ग्रोथ करेंगे, हम इतना केपेक्स ग्रो करेंगे। जैसे कल टाटा पावर ने एक अपडेट दी कि हम अपना केपेक्स बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे आने वाले सालों के अंदर, तो वो एक बड़ी अपडेट है। लेकिन जब भी इस तरह से कोई भी कंपनी अपनी बिजनेस अपडेट्स देती है ना एक लंबे टाइम के अंदर कि हम इतना अचीव करेंगे, तो उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप है वो बनना जरूरी है। यानी कि लगातार क्वार्टरली बेसिस पर वो ग्रोथ उन लंबे गोल की तरफ दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखती है तो फिर आपके क्या होता है, यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज हाउसेस डिग्रेड करते हैं, टारगेट्स गिराते हैं, ये चीजें देखने को मिलती है। तो वेदांता पावर ने जो अपना ये गोल यहाँ पर रखा हुआ है, इसको धीरे धीरे कंपनी को शो करना पड़ेगा अपने आने वाले क्वार्टर में। ऑलराइट, जो कंपनी अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं यहाँ पर, ये कैपेसिटीज कंपनी के नंबर पर भी दिखनी चाहिए, यानी कि रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स के ऊपर एज अ ग्रोथ परसेंटेज। 61.2 पर आपका एमएफआई है, 51.5 पर आरएसआई है वेदांता पावर में। अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी वेदांता लिमिटेड पर। ऑलराइट, सो वेदांता लिमिटेड में वही दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके आज भी और कल भी काम करते देखने को मिले। ये है 282 रुपीज, जो कि आपका रिजेक्शन है। भाई बहुत तगड़ा बना हुआ है यार ये रिजेक्शन, मतलब टस से मस नहीं हो रहा है। एक बार डिस्कस कर लिया तो भैया ये हिल ही नहीं रहा है। और 272 भैया एक बार डिस्कस कर ले, हिल ही नहीं रहे दोनों लेवल। 282 बार बार आता है भैया, रिजेक्ट करके वापस ड्रॉप कर जाता है। 272 आता है, वापस से रिकवर कर जाता है। एक बार पहले किया तो उसके बाद में 282 पर लगातार हैंगिंग बेस ही क्रिएट करा वेदांता लिमिटेड ने, लेकिन बार बार वहां से सेलिंग आ जाती थी। ठीक है, अब एक स्ट्रगलिंग पॉइंट और आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ भी 7 में वेदांता लिमिटेड में एक बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग पॉइंट है। लगभग 325 के प्राइस से वेदांता लिमिटेड में 7 का रिजेक्शन लगातार बना हुआ है। कल के सेशन में भी यही हुआ, 7 का रिजेक्शन कल भी इसने स्ट्रगल किया है, और आज के सेशन में भी आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो 7 आज भी सेलर के अंदर ही आया है। अब ये कैंडल भी हम एज अ स्टॉप कैंडल कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी ये है कि इस कैंडल का जो बॉडी है ना, इसको और नीचे की तरफ थोड़ा सा डीप होना जरूरी था। अब नहीं हुआ है तो कल के दिन टेंशन ये आ जाती कि 272 यहां से अगर टूट रहा है, दैट मीन्स कि इन अ लॉन्ग रन अब हम 254 की तरफ ड्रॉप कर सकते हैं वेदांता लिमिटेड में। 254 क्यों? 2000 पुराने आप चार्ट जाकर के देखना, आपको दिखेगा, वहां पे मैंने डिस्कस किया, वो चैनल पर अवेलेबल है। 272 भी उसी के बेस पर था, 282 भी उसी के बेस पर था, 254 भी उसी के बेस पर है। तो 272 पर आज के दिन आपकी क्लोजिंग आई है वेदांता लिमिटेड में। कल यहाँ पर स्ट्रगल दिखाता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे अपने इस साइडवेज पैटर्न को, जो कि 282 से 272 के बीच में छोटा सा चला, हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं रहेगा वेदांता लिमिटेड में। तो अल्टीमेटली लंबे ब्रेकआउट्स के लिए 292 हमारा क्रॉस करना जरूरी था, जो कि 282 से 272 के बीच में ही रहा। वहां पर कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आई अभी तक। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।